हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काबिल एजुकेशन चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 6 का हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं, वह चिड़िया जो। इस चैप्टर में हम चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे। ये कविता है जो केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है। चलिए शुरू करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। कविता में क्या लिखा गया है, थोड़ा सा आप जूम कर देती हूँ आपसे आपकी, ताकि आपको साफ दिखे। ठीक है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस्से खा लेती है। वह संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि चिड़िया जो है वो क्या कर रही है, चोंच मारकर, ठीक है, जुंडी के दाने खा रही है। दूध में डालकर दूध भरे जुंडी के दाने खा रही है। ठीक है, अब जुंडी क्या होता है? जुंडी होता है जो हमारे मोटे अनाज होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा। ठीक है, जैसे मतलब जो हम राजस्थान में ज़्यादा खाए जाते हैं, ये सब चीज़ें, ज्वार, बाजरा, तो इसको जुंडी बोलते हैं। अब इसमें रुचि से खाती है। रुचि से मतलब होता है जिसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा मन लगता है उस काम को करने में। ठीक है, तो जो चिड़िया है उसको उस जुंडी के दाने खाने में बहुत अच्छा लगता है। रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया। कैसी है वो चिड़िया? चिड़िया संतोषी है और छोटी है। और कैसी है? नीले पंखों वाली है। उसके पंख जो हैं वो कैसे हैं? नीले रंग के पंख हैं। और उसे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, इसमें जो चिड़िया है उसको जुंडी के दाने खाने पसंद है और नीले पंख हैं उसको अन्न से बहुत प्यार। अन्न मतलब होता है कि हमारा जो अनाज होता है जो हम खाते हैं, गेहूँ हो गया, चावल हो गया। ठीक है, इसको हम अन्न बोलते हैं। आइए अब हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकंड पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। कैसी है वो चिड़िया? मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इसमें जो चिड़िया है वो कंठ खोलकर गाती है। ठीक, कंठ मतलब होता है गला। गला खोलकर और किसके लिए गाती है? बूढ़े वन बाबा की खातिर। बूढ़ा वन मतलब इसमें बताया जो जंगल होता है जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी मिलते हैं हमें। ठीक है, तो उनके खातिर वो गाना गाती है। और कैसी है वो? मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली है और उसको विजन से बहुत प्यार है। अब हम थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। इसमें हम देखें क्या है? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो चिड़िया जो है वो कैसे, जो चढ़ी नदी जो होती है, चढ़ी नदी का मतलब होता है कि इसमें पानी, नदी का जो पानी है बहुत तेज़ बहाव में बह रहा है, फिर भी वो क्या कर रही है, उसमें जाकर जल का मोती ले रही है। पानी पीने के लिए जल का मोती लेकर अपनी प्यास बुझा रही है। ठीक है, नीले पंख वाली है, उसको नदी से बहुत प्यार है। मतलब इसमें चिड़िया को पता है कि जो नदी का बहाव है बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी वो बिना डरे बिना सहमे क्या कर रही है, वो नदी में जा रही है। नदी में जाकर पानी पी रही है। ठीक है, अपनी प्यास बुझा रही है। तो इसमें जो केदारनाथ अग्रवाल है, इसमें
चिड़िया के माध्यम से बताया उन्होंने, जो मनुष्य के अंदर जितनी भी जो विशेषताएं होती है, गुण होते हैं, उसके बारे में बताया गया, उन्होंने लिखा है इसमें। अब आगे हम पढ़ते हैं पाठ के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पर। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली चिड़िया छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, उसको अन्न से प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। ठीक है, बिना डरे बिना सहमे वो क्या कर रही है, गाना गाती है, कंठ खोलकर, गला खोलकर वो गाना गा रही है। और कैसी है वो, मुंह बोली है, एकांत में रहती है, फिर भी वो कैसे गा रही है, बहुत ही उमंग से गाती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल का मोती ले जाती है, चोंच में भर लाती है, उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है। ठीक है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की काल्पनिक चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो इसमें जो कवि है उन्होंने एक पक्षी मतलब एक चिड़िया के माध्यम से जो मनुष्य के अंदर जो गुण होते हैं उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। अब हम प्रश्न अभ्यास पर आते हैं। इसमें हम देखते हैं कविता से। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। पहला प्रश्न जो है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। अब जो ये हमने कविता पढ़ी है, जो हमने समझी है, इसमें तुम्हारे मन में क्या आता है कि वह कौन सी चिड़िया होगी जिसके पंख कैसे होंगे, नीले रंग के पंख होंगे। ठीक है, चोंच लाल होगी या हरी होगी, नीली होगी, जैसे ही मतलब आप जैसा भी आपको इस कविता से पढ़कर आपको जैसा लगा कि वो चिड़िया कैसी होगी, उसका चित्र आपको बनाना है। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें लिखा है, तुम्हें कविता का कोई शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अब शीर्षक जो होता है, जो हम किसी को हेडिंग देते हैं, हम किसी को टॉपिक देते हैं, जैसे इसमें इस वाले में क्या लिखा गया है, वह चिड़िया जो, ऐसे आप शीर्षक इस कविता को आप और कौन सा शीर्षक दे सकते हैं? तो इसमें हम दे सकते हैं गर्वीली चिड़िया, जैसे मैं लिख रही हूँ इसमें लिखा हुआ गर्वीली चिड़िया, तो हम गर्वीली चिड़िया भी दे सकते हैं। या फिर हम इसमें दे सकते हैं संतोषी चिड़िया या नीले पंखों वाली चिड़िया। ऐसा भी हम कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। तो आपको इसमें जो आपको ठीक लगे आप उसमें दे सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। अब हमने देखा था शुरू में, हमने कविता में पढ़ा कि जो पहले वाला पैराग्राफ था उसमें किससे प्यार था, उसको, चिड़िया को। इसमें हमने पहले देखा था चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, फिर उसको विजन से प्यार है और नदी से प्यार है। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको लिखना है चिड़िया को अन्न से, विजन से और नदी से बहुत प्यार है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करने का मतलब होता है कि जो तुम्हारे इसमें लिखा है उसका मतलब समझाओ। जैसे क लिखा हुआ है, रस उड़ेल कर गा लेती है, तो रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो चिड़िया जो है, ठीक है, इसमें देखो पैराग्राफ में दे रखा है यहाँ पर, यहाँ आंसर है इसका। चिड़िया जो है वो अपना कंठ खोलकर पुराने घने वनों में बेरोक गाती है। ठीक है, तो ये आंसर है। इसका मतलब है रस उड़ेल कर गा लेती है, मतलब कि मतलब बिना रोक टोके, बिना डरे बिना सहमे वो क्या कर रही है, अपना कंठ खोलकर मतलब अपने में मग्न है और वो गाना गा रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो।
ये सेकंड में है, यहाँ हम देखेंगे सेकंड में दे रखा है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। अब चढ़ी नदी मतलब होता है कि मैंने बताया था ना इसमें कि जो नदी है उसका बहाव क्या है, बहुत तेज है, फिर भी वो क्या कर रही है, जल का मोती ले जा रही है, उसको मतलब किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर हम यहाँ देखेंगे, ये है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल का मोती अपने चोंच में भर कर ले जा रही है, ठीक है, उसे अपने आप पे गर्व है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ख का, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आप इसका लिख सकते हो। अब इसमें हम आते हैं यहाँ पर अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में क्या दे रखा है, हाँ मैंने लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन है हमारा, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया। इसमें से हमने कविता पढ़ा कि नीले पंखों वाली चिड़िया, लेकिन उसका नाम नहीं बताया कि वो कौन सी चिड़िया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी वैज्ञानिक हैं सलीम अली, उनकी जो पुस्तक है भारतीय पक्षी, ठीक है, सलीम अली हैं, उन्होंने मतलब पक्षियों को लेकर बहुत ही काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। तो उन्होंने पुस्तक लिखी है भारतीय पक्षी, इसमें उसके बारे में दिया होगा, तो आप उस पुस्तक को पढ़ सकते हो। इनमें से ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और ठंडे देशों से भारत आते हैं। बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो ठंडे इलाकों से क्या होते हैं, वहाँ से भारत में आते हैं उड़कर, तो उनके बारे में भी लिखा गया है इसमें, इस पुस्तक में, भारतीय पक्षी में। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो जैसे कि नीलकंठ होता है, नीलकंठ एक छोटा पक्षी होता है, जिसके पंख कैसे होते हैं, नीले रंग के होते हैं। तो नीलकंठ भी हम कह सकते हैं कि जो नीले पंखों वाली चिड़िया है उसमें नीलकंठ के बारे में बताया है। या छोटा किलकिला होता है, छोटा किलकिला भी, इसके भी पंख ऐसे नीले रंग के होते हैं, छोटा होता है ये भी। कबूतर तो हमने देखा है, कबूतर तो नहीं हो सकता कि कबूतर के जो रंग होते हैं, कबूतर का जो रंग होता है कैसा होता है, स्लेटी रंग का होता है, तो उसके पंख तो नीले नहीं है, तो उसके पंख तो स्लेटी हैं, तो कबूतर नहीं हो सकता। बड़ा पतरिंगा भी कैसा होता है, छोटा होता है, लेकिन इसके पंख नीले नहीं होते हैं। अब हम ये सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का हो तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा होता है। जैसे तोते की चोंच लाल होती है और उसका शरीर जो होता है वो हरे रंग का होता है। तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि मैना जो होती है वो कैसे रंग की होती है, और मतलब उसके जो पार्ट्स हैं, चोंच है, पैर हैं, वो किस कलर के होते हैं। मैना जो होती है वो मैना काले रंग की होती है, थोड़ा सा उसका काला, बिल्कुल काला नहीं होता, भूरा सा होता है उसका कलर मैना का। और कौवा तो सबने देखा है, कौवा का रंग काला होता है, ठीक है, उसकी चोंच भी काली होती है, पैर भी, सब चीज़ काला ही होता है। बतख हम देखेंगे, बतख कैसी होती है, वाइट कलर की होती है, और उसकी जो चोंच होती है वो ऑरेंज कलर की होती है, इसे स्किनी कलर बोलते हैं, स्किन कलर की होती है, उसके पैर भी स्किन कलर के होते हैं। कबूतर तो देखा ही होगा आपने, कबूतर कैसे रंग का, स्लेटी रंग का होता है उसकी। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। अब बंद का मतलब इसमें क्या है कि पंक्तियाँ जोड़ सकते हैं हम। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो कविता जो हमारी है वो स्टार्टिंग है, वह चिड़िया जो, और कहाँ ख़त्म हो रही है, मुझे बहुत प्यार है, मतलब अन्न से प्यार है, विजन से प्यार है, इससे ख़त्म हो रही है वो। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, और आगे आप इसमें पंक्ति ऐड कर सकते हो कि वह चिड़िया जो है वो कैसे, मतलब बहुत ही मतलब स्वतंत्र होकर उड़ रही है। इस तरह कुछ भी आप इसमें ऐड करके लिख सकते हो, या अपनी कोई भी एक कविता बना सकते हो।
4th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दे रखा है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ। उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती हैं। उसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो इसमें क्या दे रखा है कि आप कोई भी मतलब एक कविता बनाओ अपने आप से। तो उसमें आप जैसे कि एक फूल के बारे में बता सकते हो, उसकी विशेषताएं, जैसे इसमें चिड़िया के बारे में बताया, फूल के बारे में बता सकते हो, पेड़ के बारे में बता सकते हो। तो कुछ भी आप अपनी एक कविता बना सकते हो इसमें। तो ये बोला क्या है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, आपका मन करे तो आप बनाना। इसमें आप बनाओगे तो आपके लिए फ़ायदा है, इंटरेस्ट आएगा आपको। अब हम भाषा की बात पर आते हैं। विशेषता बता रहे हैं तो इस तरीके से, वह चिड़िया डैश झुंडी के दाने रुचि से डैश खा लेती है। वह चिड़िया डैश रस उड़ेलकर गा लेती है। तो इसमें आप दे रखा है, इसको आप खुद फिल करोगे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। अब ये मैं समझा देती हूँ आगे वाला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है आपको, कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रही हैं। अतः ये दोनों विशेषण क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्यों के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया जो हमारी होती है, जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया के बारे में बताना है। तो विशेषण क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक है, जैसे कि इसमें एक उदाहरण दे रखा है, क में सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूस रही है, मतलब ठूसने लगी। सोनाली को लगता है बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, तो जल्दी जल्दी लड्डू ठूसने लगी। तो यहाँ पे सोनाली जो है वो लड्डू खा रही है ना, लड्डू खा रही है, लेकिन क्या कैसे खा रही है? वो जल्दी जल्दी खा रही है। तो जल्दी जल्दी क्या है? क्रिया विशेषण हो जाएगी। मतलब काम तो कर रही है, क्या काम कर रही है? खाना, वो लड्डू खा रही है, लेकिन वो जल्दी जल्दी खा रही है। तो ये किसी क्रिया की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे हम खा में आएंगे, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो जो गेंद है वो लुढ़कती हुई कहाँ चली गई? झाड़ियों में चली गई, लेकिन कैसे गई है? वो लुढ़कती गई है। तो लुढ़कती इसमें क्या है? क्रिया विशेषण है। ऐसे हम ग देखेंगे, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो जब भूकंप आया, भूकंप में क्या होगी? तबाही मच गई पूरे, तो जो जीवन था वो खराब हो गया सब लोगों का। तो इसमें जो जनजीवन है अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? सामान्य होने लगा। तो जो धीरे धीरे इसमें है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। घ में देखेंगे, कोई सफ़ेद सी चीज़ ठप से आंगन में गिरी। तो कोई चीज़ है वो ठप से आंगन में गिरी है, लेकिन कैसी है? वो सफ़ेद सी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ठप से। जो ठप से वो क्या है? क्रिया की बता रहा है। वो गिरी तो है, लेकिन कैसे गिरी है? वो ठप से गिरी है, तो क्रिया विशेषण हो गया। ड देखेंगे हम, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। चोर पर झपटा, लेकिन कैसे झपटा? वो फुर्ती से। तो फुर्ती क्या है? वो क्रिया विशेषण है। च में देखेंगे, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर जो है वो बैठ गया, लेकिन कैसे बैठा? वो सहम कर बैठ गया। तो सहम कर क्या है? हमारा क्रिया विशेषण है। अब हम छ पे आएंगे, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो आज जो है वो ठंड बढ़ गई, लेकिन कैसे बढ़ गई है? अचानक। तो जो अचानक है वो हमारा क्रिया विशेषण है।
ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।